सर रिजवान की है सर। हाँ चलें, रिजवान साहब से थोड़ा टाइम ले लेंगे। आगे। जी सर। अच्छा जी। अच्छा जी, ये आपको याद होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने बात की थी कि मेंटेनेंस पे बात हुई थी जब, तो मैंने कहा था कि इस सॉफ्टवेयर को कहा जा सकता है कि अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है अगर वो लो, मेंटेनेबल होता है तो ठीक है। अगर उसमें लो कपलिंग और हाई कोहेजन इस तरह हाँ, का क्वेश्चन इस तरह था। की जो बात की थी याद है आपको? जी सर याद है। अच्छा, तो डिपेंडेंट। बात इस तरह से थी कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होगा जो मेंटेनेबल होगा, जिसमें यस मेंटेनेंस सर। करना आसान होगी, ये बात हुई थी याद है? जी सर ऐसे ही। और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर वो होगा जिसका डिजाइन फ्लेक्सिबल होगा, ये भी बात की थी। दूसरी बात जी ये सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो डिजाइन फ्लेक्सिबल कब हो, या डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कपलिंग और कोहेजन पे। कोहेजन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या होती है या फ्लेक्सिबल डिजाइन कब बनता है? जब लो कपलिंग और हाई कोहेजन हो। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, और कपलिंग और कोहेजन का मैंने बताया था कि देखेंगे क्या होती है ये चीज। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, आप इसको सुन लें जरा। कपलिंग बेसिकली यहाँ जो लिखा है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड कपलिंग। ठीक है अली। ओके सर। मिसाल के तौर पे एक क्लास आपने बनाई, क्लास एक मॉड्यूल कह सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में, दूसरी क्लास दूसरा मॉड्यूल होगा। कोई फंक्शन आपने अपना बनाया हुआ है सिस्टम अपने प्रोग्राम में, तो वो एक अलग मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि अगर दो मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो होगा क्या, फ्यूचर में जब मेंटेन करने से मुराद है चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, जी सर। तो एक में की गई चेंजेस दूसरे को अफेक्ट करती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। ठीक हो गया। जी सर। लेकिन अगर वो डिपेंडेंसी कम से कम है तो क्या होगा, एक में चेंजेस करनी पड़ेंगी तो अगर फ्यूचर में करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका ज्यादातर असर दूसरे पे नहीं होता। इससे मुराद ये है। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, ये है इसका कॉन्सेप्ट कपलिंग का। जिन्हें को बात समझ आई है? यस सर समझ आई है। और तब आपने ये भी कहा था कि कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। हाँ, कम से कम होनी चाहिए जी, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, शाबाश। और कोहियन ज्यादा, आज इस ये टॉपिक आज का हमारा ये कपलिंग ही है। ठीक है, कपलिंग और कोहियन है, इसको समझना ये क्या चीज है। जी पढ़ें जी, अली पढ़ें, आप क्या लिखा है ये कपलिंग के वाले से सबसे पहले। सर मैं सॉरी टू से मैं मोबाइल से आज ज्वाइंट हूँ, किसी और को कह लें जिसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है। अच्छा चलें, ये पढ़ेगा जुनैद पढ़ेगा। जी आर पढ़ेगी, जी आर पढ़े जी बेटा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। चलो ठीक है। चलें जी आर आप पढ़ें, शाबाश। जी सर। Coupling is the measure of the degree of interdependence between the modules. हाँ, यहाँ पे रुकें। इन मैयर है किसकी? डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। वही बात। और हाँ, ये वही बात लिखी है, दोबारा पढ़ें जरा इसे। Coupling is a measure of independence of a module or component. ये वही बात है, अल्फाज डिफरेंट हैं। ठीक है, Yes, sir. आगे आगे बेटा। A good software will have low coupling. हम्म, Loose coupling means that different system components have loose or less reliance upon each other. रिलायंस डिपेंडेंसी Reliance नहीं। upon each other. ठीक है, अपॉन ईच अदर। Yes. ठीक हो गया। Hence, changes in one component would have a limited effect on the other components.
ये बात समझ आती है, डाइजेस्ट भी होती है, ठीक है। Yes, sir. आगे। As the amount of communication and collaboration increases, that is, as the degree of connectedness between classes increases, the complexity of a system also increases. ठीक है, जब उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती है आपस में मॉड्यूल्स की, या कनेक्टेडनेस बढ़ती है, या कपलिंग बढ़ती है दूसरे लफ्जों में, ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सिस्टम की। ठीक हो गया। तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होता है कि जब उसको इम्प्लीमेंट करना है या टेस्ट करना है या मेंटेन करना है, वो मुश्किल हो जाता है। जी सर। ठीक हो गया ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ बेटा। अच्छा, इसको लास्ट लाइन भी पढ़े आप। Coupling is the qualitative measure of the degree to which classes are connected to one another. As classes and components become more interdependent, coupling increases. An important objective in component level design is to keep coupling as low as possible. ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है जो कपलिंग का कॉन्सेप्ट को समझाती है। ये नजर आ रही है जी यार? जी सर, आ रही है। देखें, इसमें वेक्टर नाम की एक क्लास बनाई गई है, Yes, sir. ठीक है, जिसके पब्लिक डाटा मेंबर्स में एक्स और वाई रखे गए हैं फ्लोट टाइप के। ठीक हो गया जी सर। बेटा? इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जो कि वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं उनको इनिशियलाइज करवाता है। कंस्ट्रक्टर से मुराद ये है कि जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा उसमें दो वैल्यू पास की जाएंगी। पहली वैल्यू जो है वो एक्स में साइन हो जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो वाई में। वाई कंपोनेंट में साइन हो जाएगी। ठीक हो गया ना जी? जी सर। एक गेट टेक्स्ट का फंक्शन बनाया गया है, जब भी इसको कॉल किया जाएगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी कॉल करेगा बेटा, तो ये एक्स कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। गेट वाई के नाम से एक ऑपरेशन बनाया गया है फंक्शन जो कि वाई को रिटर्न करता है। ठीक हो गया ना जी कंपोनेंट को? यस सर। अच्छा, इस तरह वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको आता होगा, स्क्वायर रूट होता है जी इसका सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये हमने एक फार्मूला लिख दिया, मैग्नीट्यूड में रखवा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। प्लस के। ठीक है ना जी बेटा? तो यस सर। स्क्वायर रूट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है, मैथ में मिल जाएगा आपको। जी सर। इसी तरह एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स। ठीक है, जी सर। तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया ना? शाबाश, ये फार्मूला हमने कर दिया। साइन इनवर्स को आप प्रोग्रामिंग में ए साइन के नाम से लिखते हैं, ठीक है? जी सर। ओके, और ये आपको एंगल दे देगा। यानी कि दो आपने देखे, गेट मैग्नीट्यूड और गेट एंगल के नाम से दो फंक्शन हमने बना लिए। ये हमारी क्लास खत्म हो गई। आप इधर आ जाएं। हमने क्या किया बेटा? हमने किया मेन के अंदर एक वेक्टर बनाया ए के नाम से और उसमें दो वैल्यू पास कर दी, 5 और 3। ठीक हो गया? यस सर। कॉपी कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, सॉरी, ये जो वैल्यू पास ऑन की, तो बेसिकली ए के एक्स कंपोनेंट में क्या चला गया, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वजह से 5 चला गया, और ए कैपिटल ए के वाई में 3 चला गया। ठीक हो गया ना बेटा? यस सर। इस तरह बी वेक्टर बना, उसके एक्स कंपोनेंट में 100 और वाई कंपोनेंट में 200 चला गया मेमोरी में। ऐसे ही है जी सर। ये वैसी कोड लिखा है। अगर ए वेक्टर से यानी ऑब्जेक्ट जो बना है वेक्टर क्लास का, डॉट एक्स गेट एक्स कर सकते हैं ना आप, गेट एक्स जो है पब्लिक है। जी सर। इसी तरह ए डॉट गेट वाई भी कर सकते हैं आप। इस तरह बी डॉट गेट एक्स भी कर सकते हैं, बी डॉट गेट वाई का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दो ये गेट एक्स और गेट वाई पब्लिक फंक्शन जो है डिक्लेयर्ड है। ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब हम जरा बात सुनिए। हम डॉट प्रोडक्ट ए और वेक्टर बी की फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमने किया क्या कि हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया, उसका नाम हम रख दिया माई डॉट प्रोडक्ट 1, और उसमें ए और बी को पास कर दिया, क्योंकि मेमोरी में हमारे पास दो वेक्टर पड़े हैं ए और बी के नाम से, जिनके एक्स और वाई के कंपोनेंट्स में कुछ वैल्यूज हैं। ए में 5 और 3 है और बी में 100 और
200 पड़ा है, वो पास कर दी हमने इस फंक्शन में, जी सर। ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये कैसे काम करता है, ये हमने बेटा यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आप इसको देखें, ये वाला कोड लिखा हुआ कमेंट्स के अंदर। मेन के बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फ्लोट उसकी रिटर्न टाइप है, नाम है उसका माई डॉट प्रोडक्ट 1, वेक्टर ए स्मॉल ए, जो कैपिटल ए पास किया गया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए किस में कॉपी हो गया, स्मॉल ए में, ठीक हो गया ना बेटा। और जो कैपिटल बी पास किया गया है इसमें, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए किस में कॉपी हो गया, स्मॉल बी में। स्मॉल बी में, ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट होती है कि ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, प्लस ए के वाई कंपोनेंट और बी के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, तो वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। अच्छा, तो हमने क्या किया कि ए के एक्स को बी के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो एक्स कैसे गेट किया जाएगा, एक्सेस कैसे किया जाएगा ए का, ए डॉट एक्स से, ठीक हो गया। पब्लिक मेंबर है। शाबाश, बहुत अच्छी बात होगी बेटा, शाबाश। पब्लिक मेंबर था, इस तरह एक्स जो था बी का भी पब्लिक मेंबर था, तो एक्सेस हो गया। वाई भी पब्लिक मेंबर था, एक्सेस हो गया। ये आपका फार्मूला जो है, या ये जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, तो ये बिल्कुल ठीक डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेता है। Yes, sir. ठीक हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। फर्ज कर लें कि ये आपने नहीं लिखा कोड, उसके मुकाबले पे आपने ये वाला कोड लिखा हुआ है, फ्लोट माई डॉट प्रोडक्ट 1 वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके वही जब कॉल किया जाएगा तो अब कॉल यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए में कॉपी हो रहा है और कैपिटल बी स्मॉल बी पे कॉपी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जब हम एक्स को गेट करते हैं तो स्मॉल ए डॉट एक्स लिखने की बजाय गेट एक्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये भी एक्स की वैल्यू ही देता है। ठीक हो गया मेरा उत्तर? जी सर। इस तरह बी डॉट गेट एक्स, गेट एक्स, यानी कि अब बी का एक्स आ गया, ए के एक्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें और इसमें फर्क क्या था, स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में, आप बताएं मुझे। सर आपने उधर तो जो है वेरिएबल डायरेक्ट सर उसकी एक वैल्यू। फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और नहीं 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 डिपेंडेंट नहीं 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 होता दूसरे नहीं पे। नहीं 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 नहीं, ये दो स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है ना बेटा। यहाँ पे लॉजिक ये है कि डायरेक्ट हमने वेरिएबल कॉल डाटा मेंबर्स को कॉल कर लिया, इसलिए कॉल कर लिया कि वो पब्लिक थे, ओके, और वैलिड था, हो गए कॉल। यहां हमने डायरेक्ट कॉल नहीं किया बल्कि थ्रू मेंबर फंक्शन कॉल कर लिया इसको, और ये मेंबर फंक्शन भी पब्लिक था। ये दोनों ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों सेम काम करेंगे, दोनों ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। जुनैद बात समझ आती है? यस सर। मोहम्मद अली आपको भी समझ आती है? यस सर। एजाज आपको भी समझ आती है? जी सर। जीआर के ग्रुप को भी समझ आती है? अच्छा, सर आपकी समझ। आ गई, खत्म हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कपलिंग क्या चीज है बेटा। आप चाहें तो ये वाला जो कमेंट्स में मैंने लिखा हुआ ये कोड लिखते हैं, चाहें तो ऊपर वाला कोड लिखते हैं, आपका काम होगा, डॉट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। अब फर्ज करो यार मैं और ये आपने जो फंक्शन लिखा हुआ डॉट प्रोडक्ट का, ये और ये क्लास का जो मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक हो गया ना? जी सर। यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। आप मुझे बताएं कि एक छोटी सी मैं अब क्या होगा, क्या मेरा ये वाला जो कोड अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये चल जाएगा? नो सर। ये क्यों नहीं चलेगा? अब आप देखें, ये जो लॉजिक हमने बनाई है यहां पे, इसको कंपेयर करें इसके साथ, दोनों की डिपेंडेंसी थी किसके साथ, क्लास के साथ, लेकिन इन दोनों में से कम डिपेंडेंसी किसकी है, पहले वाले की। यस सर।
क्यों? कि क्लास में अगर हमने चेंज की तो पहले वाले को चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन दूसरे वाला जो था अगर हमने ये लिखा होता, लॉजिक अप्लाई की होती, तो उसमें बड़ा चेंज करनी पड़ती। ठीक हो गया ना? जी सर। हाँ, अब हम कहेंगे ये जो ऊपर वाला है ये लो कपल है एज कंपेयर टू दूसरे वाले के जिसकी कपलिंग हाई है। किसके साथ? क्लास के साथ। क्लास के साथ। दोनों की कपलिंग किसके साथ है? क्लास के साथ। क्लास के साथ है। लेकिन इन दोनों में से लो कपलिंग किसकी है? ऊपर पहले वाले वाले की। की। पहले जी वाले सर। की। और हाई कपलिंग किसकी है? नीचे वाले की, सेकंड वाले की। सेकंड वाले की। और जिसकी हाई कपलिंग होती है उसमें अगर एक में चेंज करे तो दूसरे में भी चेंज करनी पड़ती है। बात समझ आती है? जी सर, आगे ये समझ। इसमें लो कपलिंग होती है उसमें एक में चेंज दूसरे से अंदाज नहीं कम करते। होती है। ठीक हो गया बेटा? मेरा फोन सुनो जी। सलाम वालेकुम जी। मेरा बेटा ठीक, आप सुनाओ। आती है जी? जी मेरी सर, आ आवाज आ रही रही है। है? जी सर, आ हाँ। रही है। अब ये मैं इस असल में कोड से ना आपको समझाना चाह रहा था कपलिंग क्या है। एजाज आपको भी बेटा बात समझ आ गई है? यस सर। क्या समझ ये आई है कि जिस मॉड्यूल की आपस में, जिन मॉड्यूल्स की आपस में कपलिंग लो होगी, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आप चेंजेस करते हैं एक में तो वो दूसरे को कम से कम इफेक्ट करती हैं या नहीं इफेक्ट करती। ठीक है। लेकिन जिसकी कपलिंग ज्यादा होगी वो वाला मॉड्यूल आपने लिखा हुआ है, तो जब आपने एक में चेंज करनी है दूसरे में भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक होगी ये बात? जुनेद क्लियर है आपको? अली आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। प्रॉपर क्लियर है। चलें, जबरदस्त हो गया। हम आगे बात करते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल है, ये मैंने सेंड करनी है आपको। ये भी कपलिंग की एग्जांपल है। आर्गुमेंट चेंज किए हैं इसमें। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है जो हमने बात अभी की है आपको, इसी एग्जांपल की। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग। एजाज ये है कि ये डाटा कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। सिर्फ समझना काफी नहीं है, इनके लिए बकायदा, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल ऊपर दिया है जनरल कपलिंग की, इस तरह हर एक टाइप के लिए आपने कोड तलाश करना है। नेट से भी मिल जाएगा, ये आपने खुद लिखना है इसको समझ के। लेकिन जाहिर है अभी आपके मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा, अभी आपके पेपर्स हैं मंडे से। डेट शीट मिल गई आपको? यस सर। हेलो? जी सर, मिल गई है। हाँ जी, आप पेपर दे लें। आप पेपर देने के एक हफ्ते बाद मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। ओके ठीक सर। होगी बात? जी सर। क्या होगी बल वो असाइनमेंट? क्योंकि हमने काम करना है, हमें समझ आनी चाहिए। आप इस स्टेटमेंट इनको समझेंगे, ये टाइप्स कौन सी हैं कपलिंग की, नंबर एक। फिर हर एक के लिए आपको, जिस तरह ये एग्जांपल पूरा दिया, पूरा प्रोग्राम दिया, इस तरह हर एक का कोड लिखेंगे जिसमें शो रहा, दिस इज डाटा कपलिंग, दिस इज स्टैम्प कपलिंग, दिस इज कंट्रोल कपलिंग। ठीक हो गया? यस सर। ये नेट से भी एज इट इज कोड मिल जाएगा आपको बेशुमार ट्यूटोरियल्स में इन सबका। लेकिन आपने सिर्फ वो वाला लिखना है जिसकी बेटा आपको समझ हो, समझा सकें किसी को आप कोड। क्लियर है ओके ये सर। बात? और ये आपने एक 10 दिन ले लें, बेशक या एक हफ्ता ले लें, पेपर्स के बाद आपने सबमिट करवाना। ओके सर। ठीक है जी यार? जी सर। जी यार ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह ये कपलिंग हमने पढ़ी है, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोहेजन। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अली आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अली
जी सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है। अली किधर गया? सर मैं क्लास में हूँ। एजाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। एजाज, वो कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया था, इंटरनेट। अली, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज, क्लियर, अब क्लियर आ रही है। जुनेद, आ रही सर आपकी आवाज। जुनेद, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। इसे कहते हैं ना, ये मसाइले तसव्वुफ हैं। ठीक है, जी तो मैंने सर। स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, मुझे बताएं, ये कपलिंग की एग्जांपल क्लियर होगी ना? आपको बताया ये तो खत्म हो गई थी। जी सर, टोटली क्लियर है। अच्छा, शाबाश। फिर मैंने ना ये आपको एक असाइनमेंट दी है, ये वाली कपलिंग की। जी सर, ये आगे पेपर्स की एक, ओके, ये भी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोहेजन। कोहेजन क्या चीज है? ठीक है, कोहेजन है कि सिंगल माइंडेडनेस ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट में वो तमाम चीजें हों जो आपस में रिलेटेड हों, सिंगल माइंडेड हो कंपोनेंट। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा है कि फॉर एग्जांपल, within the context of component level design for object oriented systems, cohesion क्या होगा? Cohesion will be, या implies that the component or a class encapsulates only those attributes and operations which are closely related to one another. ठीक है, ठीक हो गया कि एक क्लास में कौन से सिर्फ वही एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस होंगे जो आपस में क्या होंगे, क्या होंगे अली? क्लोजली रिलेटेड होंगे। क्लोजली रिलेटेड होंगे सर। हाँ, इसकी एग्जांपल देखो क्या है। फॉर एग्जांपल, ये क्लास हमने बनाई है, ये कंपोनेंट है, ऑर्डर की क्लास थी। ठीक हो गया? ओके सर। और इसमें देखें, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये सारी चीजें डाटा मेंबर्स के तौर पे लाइन आइटम वगैरह आ रही हैं। साथ कस्टमर के डाटा मेंबर्स भी है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर फोन नंबर, कस्टमर एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आ गई इसमें। इसी तरह जी ऑपरेशन सर। में कस्टमर के ऊपर जो ऑपरेशन थे वो भी आ गए इसमें। तो ये एक मॉड्यूल बन गया। ओके, लेकिन ये यस। मॉड्यूल कोहेसिव नहीं है, इसमें हाई कोहेजन नहीं है, लो कोहेजन है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल माइंडनेस नहीं है इसमें। ऑर्डर के मुतल्लिका ही सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए थी, या उसी के रिलेटेड डाटा मेंबर्स होते और उसी के रिलेटेड ऑपरेशन होते इसमें। बिल्कुल सर। उसके मुकाबले पे इसी मॉड्यूल को तोड़ के दो मॉड्यूल बन गए, दो डिफरेंट क्लासेस बन गई। ऑर्डर की अलग बन गई, कस्टमर की अलग बन गई।
ठीक है। और ऑर्डर जी में सर। देखें तो देखें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल लाइन आइटम, ये सारे ऑर्डर के रिलेटेड हैं। और कस्टमर आईडी भी हमने इसमें रख दिया ताकि हमें पता चले ये किसने ऑर्डर किया है। तो ज्यादा आइटम्स जो हैं, ज्यादा डाटा मेंबर्स जो हैं, वो सारे आपस में सिंगल माइंडेडनेस को प्रमोट करते हैं। इसकी निस्बत आप ये देखें कि दूसरा, ये कस्टमर का अलहदा बना दिया हमने, क्लास बना दी, मॉड्यूल बना दिया एक अलहदा। अब पहले वाले की निस्बत, ये जो पहले आपको नजर आ रहा था, ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों में स्ट्रांग कोहेजन है एज फर्स्ट वाले मॉड्यूल में। ठीक हो गया? यस सर। तो हमें रिक्वायर्ड क्या होती है? हाई कोहेजन। ठीक है। जी सर। इसका मतलब है क्या फायदा होगा अगर एक में फ्यूचर में चेंजेस करनी पड़ी तो दूसरा अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। या उसकी चेंजेस किसी और को, आपके प्रोग्राम को अफेक्ट कम से कम करती हैं। कम से कम। ये दोनों एक दूसरे का उल्ट है, कपलिंग और कोहेजन। ये जो कोहेजन हम पढ़ रहे हैं, इसी की भी बड़ा टाइप है फिर आगे फर्दर। ठीक हो गया जी अली साहब? ओके सर। इसकी भी असाइनमेंट आपने उसी के साथ, कपलिंग वाली के साथ करनी है कि पहले तो ये सारी टाइप्स पढ़नी है कौन सी हैं, और हर एक के लिए आपने बाकायदा कोड करना है एग्जाम्पल के साथ। बैयो चाचू होना दे है। ठीक हो गया जी? जी सर ठीक हो। चाचू बैयो। अच्छा जी, एजाज ठीक हो गया बेटा? जिया ठीक हो गया? यस सर। जी सर। अच्छा ठीक है बेटा, फिर आप फिट कर लें। हफ्ते को अगर हमें टाइम मिला तो हम आपकी क्लास एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, अदरवाइज बच्चे मारने के कह रहे थे सर क्लास ना लें, क्लास ना लें क्योंकि पेपर है हमारे। अच्छा ठीक है, क्लास नहीं लेते, लेकिन जब आप बेटा असाइनमेंट 10 दिन बाद जमा करवाएंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 टॉपिक बड़े जरूरी हैं जो आपसे शेयर करने थे, जो हमारे कोर्स में है, जो रहते हैं जी। मसलन एक डाटा फ्लो डायग्राम का टॉपिक है। जी सर। ठीक हो गया? एक टॉपिक है जी सर। इंटरेक्शन डायग्राम, जिसमें सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम आती हैं। ओके सर। ये दोनों डिजाइन के टॉपिक जो करने हैं हमने, इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला आप एजाज मुझसे रब्ता कर लेगा। असाइनमेंट जब आप लोग जमा करवाएंगे तो ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। Yes, sir. सर उसके बाद कर लेंगे। होंगी या पेपर्स के बाद फौरन ही सेमेस्टर शुरू हो जाएगा? नहीं, पेपर के बाद इंतजार करें ना, छुट्टियों की नोटिफिकेशन होगा, फिर छुट्टियां होंगी। ओके। ठीक है? ओके सर। ओके ओके। ये जो हैं आईटी वाले, बीएसआईटी वाले, वो क्विट कर लें।